Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिवाली से ठीक पहले एक बहुत बड़ा तोहफा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिला है और न केवल बोनस मिला है बल्कि सैलरी भी मिली है। और दिल्ली नगर निगम के इतिहास में इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं या उनकी चर्चा होती है या फिर यूं कहीं इसकी उद्घोषणा कर दी जाती है तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। क्या मान लिया जाए कि जो दिल्ली नगर निगम है पहले कभी संकट से जूझा करता था, आज आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से उसने यहाँ पर बहुत सी चीजें अच्छी कर दी। प्रतिपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या सोचता है, इस पूरे उद्घोषणा से या इस पूरे जो कह सकते हैं हम कि सैलरी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी का क्या कहना है, बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही दिवाली से पहले गिफ्ट मिला है लोगों को, खासकर सफाई कर्मचारियों को, तो मुझे लगता है आप भी आज तारीफ करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं केजरीवाल जी की बहुत ही तारीफ करना चाहता हूँ। ऐसा ढोंगी, पखंडी, भ्रष्टाचारी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो केजरीवाल जी कौन होते हैं, किस डिग्निटी से वो घोषणा कर रहे, ना वो सीएम ना वो मेयर, ना उनको कोई अधिकार है। एक सिंपल से वो एमएलए हैं, विधायक हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली में तो वो कोई काम नहीं करते। तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तो हैं। तो संयोजक होने से क्या होता है? 3600 संयोजक यहाँ घूम रहे हैं पार्टियों के। ये तो सीएम घोषणा करे तब समझ आती है या महापौर महोदया घोषणा करे तब समझ आती है। मगर साथ ही साथ मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो उनकी स्टेटमेंट है कि हमने सफाई कर्मचारियों को हमने वो सैलरी दे दी, तो कोई एहसान नहीं किया। ये निगम की रीढ़ की हड्डी है हमारे भाई, जो पूरा महीना काम करते हैं। पूरा महीना काम करने के बाद अगर आपने सैलरी दे दी तो कोई एहसान नहीं किया। हर साल ही हम सैलरी देते हैं, वो हर साल ही सबको बोनस मिलता है। आपने अगर डबल बोनस दिया हो, 5 गुना बोनस दिया हो, तो हम आपको अप्रिशिएट करें। आपने बोनस दिया, मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जनता को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लगभग 1,57,000 एम्प्लॉइज हैं निगम के अंदर। आपने मात्र सफाई कर्मचारियों को आपने सैलरी दी है, बाकी शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, किसी को आपने दिवाली का ना बोनस दिया ना किसी को सैलरी दी। जनता के आगे आप इतना झूठ बोलते हैं। मुझे ये मालूम समझ नहीं आता कि इतना झूठ का आपका आधार क्या है। आप इतनी सफाई से, मासूमियत से झूठ बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपको डर भी नहीं लगता झूठ बोलते हुए। आदमी शर्माता है, आंखें नीचे करके बात करता है। आपको तो तहजीब भी नहीं बात करने की। कहते हैं जी हमने सैलरी दे दी, तो एहसान कर दिया आपने। सैलरी तो हर महीने मिलती है, पिछले 50 साल से सैलरी मिल रही है। नई बात है आपने क्या कर दी? तो केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। इनके सारे एरिया से एम्प्लॉइज के सारे बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स पड़े हुए हैं। आपने एक धेले का निगम के अंदर काम नहीं किया, ना आपने स्टैंडिंग कमेटी बनाई, ना आप महापौर का इलेक्शन करवाया। आप महापौर में भी आप दलितों का हक खा गए, दलितों का आप अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी आवाज उठाई, जिसकी डर की वजह से आपने वो सैलरी थी 2 दिन पहले दे दी, सैलरी 2 दिन बाद भी आ जाती। मगर बात सैलरी की नहीं है, बात झूठ की है। आपको निगम के सभी लोगों को समय से सैलरी देनी चाहिए और झूठ से आपको कतराना चाहिए। यानी क्रेडिट ये आप खुद ले रहे हैं? मैं कोई क्रेडिट ये सारा एम्प्लॉइज को जाता है। वो पूरा महीना काम करते हैं, उनको सैलरी मिलनी चाहिए। पूरे विश्व में सैलरी मिली, तो इसमें क्रेडिट या कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजा इकबाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति है निगम की, और ये भी साथ में आरोप लगाया कि बाकी के सफाई कर्मचारियों के अलावा चाहे शिक्षक और चाहे डॉक्टर्स हों, उनको सैलरी अभी नहीं मिल रही है। तो फिलहाल एक राजनीतिक चर्चा का विषय है, केंद्र है। कुंज बिहारी के साथ राम किंकर सिंह,